श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, हे सखा, मेरे बल पर भरोसा रखकर अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। यह सुनकर सुग्रीव बोले, हे रघुवीर, बाली महान बलवान अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुमदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने बिना किसी परिश्रम के आसानी से उसे ढहा दिया। श्री राम का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की उन पर प्रीति और बढ़ गई और उसे विश्वास हो गया कि श्री राम बाली का वध अवश्य ही कर देंगे। और वह बार बार उनके चरणों में सर नवाने लगा। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन ही मन बहुत हर्षित हो रहा था और फिर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष और बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल दिए और उन्होंने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। श्री राम का बल पाकर बाली के पास जाकर सुग्रीव गरजा। यह सुनते ही क्रोध से भरा बाली बड़ी तेजी से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया। हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वह दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। तारा की बात सुनते ही बाली बोला, हे भीरु स्त्री, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं और यह निश्चित ही है कि वह मुझे मार देंगे, पर यह भी तो समझ, उनसे मृत्यु प्राप्त करके मैं परम पद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर सुग्रीव को तिनके के समान समझने वाला वह महान अभिमानी बाली चल दिया और वहां पहुंचा जहां सुग्रीव था। एक दूसरे को देखते ही दोनों आपस में भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और उसे घूंसा मारकर जोर से गरजा, तो सुग्रीव डरकर वहां से भागा। घूंसे की चोट सुग्रीव को वज्र के समान लगी और उसने रघुनाथ जी के पास आकर कहा, हे कृपालु, मैंने आपसे पहले ही कहा था, बाली बहुत बलवान है। यह सुनकर श्री राम जी बोले, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है। इसी भ्रम में मैंने उसे मारा नहीं। फिर श्री राम ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और उसकी सारी पीड़ा जाती रही। और फिर प्रभु ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और उसे भारी बल प्रदान करके भेजा। दोनों में पुनः भीषण युद्ध होने लगा। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से सब देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत सारे छल और बल का प्रयोग किया, किंतु अंत में हृदय से उसने हार मान ली। तभी श्री राम ने अपने धनुष को तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सर पर जटा, लाल नेत्र और हाथों में धनुष बाण लिए हुए बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर अपने चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर वह अपने जन्म को सफल मानने लगा। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पर कठोर वचन थे और वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याघ्र की तरह छुपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, मेरे किस दोष के कारण आपने मुझे मारा है? तो रघुनाथ जी बोले, हे मूर्ख सुन,
छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों सम्मान के योग्य होती हैं। इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित होने के बावजूद भी तूने उसे मारना चाहा। यह सुनकर बाली ने कहा, हे प्रभु, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। अनंत काल में आपकी शरण पाकर भी मैं पापी ही रहा। बाली की कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचर कर दूं, तुम अपने प्राणों को रखो। इस पर बाली ने कहा, हे कृपानिधान, ऐसा कौन होगा जो आपको छोड़कर इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, आप मुझ पर दया दृष्टि डालिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में भी जन्म लूं, वहां भी आपके चरणों से प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है। इसे स्वीकार कीजिए और अपना दास बना लीजिए।